मानवता की रक्षा। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब पृथ्वी पर अधर्म धीरे धीरे अपने पैर पसारने लगा था। मनुष्य अपने अहंकार में डूबता जा रहा था और प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा था। देवता चिंतित थे, क्योंकि यदि ये क्रम चलता रहा तो सृष्टि का विनाश निश्चित था। ऐसे समय में सबकी दृष्टि टिकी थी कैलाश पर्वत पर, जहां योगियों के योगी, देवों के देव महादेव शिव गहन तपस्या में लीन थे। महादेव ने अपने नेत्र बंद कर रखे थे। उनके चारों ओर पूर्ण शांति थी, लेकिन उस शांति के भीतर अपार शक्ति छिपी हुई थी। देवताओं ने ब्रह्मा जी के साथ मिलकर निर्णय लिया कि शिव को तपस्या से जगाना आवश्यक है, क्योंकि केवल वही इस संकट का समाधान कर सकते थे। इसी बीच पृथ्वी पर एक भयंकर असुर उत्पन्न हुआ, जिसका नाम था कालनेमी। उसने वरदान के बल पर तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। ऋषियों की तपस्या भंग होने लगी, यज्ञ नष्ट किए जाने लगे और मनुष्यों का जीवन भय से भर गया। देवताओं की शक्तियां भी उसके सामने कमजोर पड़ने लगी। अंततः देवर्षि नारद कैलाश पहुंचे। उन्होंने वीणा बजाकर शिव की स्तुति की। धीरे धीरे शिव ने अपने नेत्र खोले। उनकी आंखों से निकला तेज पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। नारद ने पृथ्वी की पीड़ा और देवताओं की विवशता महादेव को बताई। महादेव शांत स्वर में बोले, जब अधर्म सीमा लांघता है तब विनाश नहीं, संतुलन आवश्यक होता है। शिव ने अपने त्रिनेत्र की अग्नि को नियंत्रित किया और कालनेमी का सामना करने स्वयं पृथ्वी पर आए। असुर ने शिव को पहचानने से इनकार कर दिया और युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध आरंभ हुआ। आकाश कांप उठा, दिशाएं थर्रा गईं। अंततः शिव ने अपने डमरू की एक ही ध्वनि से कालनेमी के अहंकार को तोड़ दिया। असुर पराजित हुआ, लेकिन शिव ने उसका वध नहीं किया। उन्होंने उसे पश्चाताप का अवसर दिया। शिव बोले, शक्ति का उद्देश्य विनाश नहीं, चेतना है। कालनेमी को अपनी भूल का एहसास हुआ और वो तपस्या के मार्ग पर चला गया। पृथ्वी पर पुनः शांति लौट आई। देवताओं ने शिव की जय जयकार की, लेकिन महादेव पुनः मौन होकर कैलाश लौट गए। आज भी कहा जाता है, जब जब संसार में संतुलन बिगड़ता है, तब तब महादेव किसी न किसी रूप में मानवता की रक्षा करते हैं। हर हर महादेव।